some basic graphs in physics. ग्राफ का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के बारे में बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को यदि आपको एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, तो वह मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ही आप एक्सप्रेस करते हैं। तो मैथमेटिक्स का कई सारा चीज़ आपका फिजिक्स में यूज हो जाएगा, और इसी में एक ग्राफ भी है, ग्राफ का भी फिजिक्स में यूज रहता है। तो कुछ ऐसा ग्राफ जिसका फ्रिक्वेंटली यूज हुआ करता है फिजिक्स में, उस सारे ग्राफ को हम लोग देखेंगे। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपके पास होना चाहिए मैथमेटिकल इक्वेशन। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन का नाम है y=x। तो हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। हम लोग इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोल ले और इसे वाई एक्सिस बोल लेते हैं। अब नीचे क्या करेंगे कि एक्स और वाई का एक टेबल बनाएंगे, एक्स और वाई का एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं और नीचे में वाई लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स का कुछ वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए देखेंगे कि वाई का वैल्यू क्या है। एक्स का सबसे आसान वैल्यू हम लोग डालते हैं 0, और जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई भी क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू यदि कोई 1 डाले तो वाई भी, और एक्स का वैल्यू -1 डाले तो वाई भी -1। इसके अलावा भी ढेर सारा वैल्यू पॉसिबल है। अब जो यह वैल्यू आया है एक्स का और कॉरस्पॉन्डिंग वाई का, मीन्स एक्स यहाँ का तो वाई भी यहाँ का। ऐसा नहीं कि एक्स यह उठा लीजिए वाई कहीं और का उठा लीजिए। तो एक्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई को हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेंगे। किस फॉर्म में लिख लेंगे? तो फर्स्ट यदि लिखा जाए तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0, और इस कोऑर्डिनेट को इस एक्सिस पे दिखाएंगे। यह 0,0 कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे। तो पहला पॉइंट आपका कहाँ मिला? ओरिजिन पे। दूसरा है 1,1, 1,1। यदि आप 1,1 को दिखाना चाहें तो पहले एक्स में कितना लेंस चल लीजिए 1, और वाई में भी 1। इस एक्स वाला को सीधा वाई की तरफ ले जाइए और वाई वाले को एक्स की तरफ। दोनों जहाँ पे कट करेगा तो हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कि यहाँ पे कट किया, तो यह पॉइंट कहलाएगा 1,1। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा -1,-1। एक्स में -1 तो वाई में भी, तो एक्स का -1 इधर और वाई का -1 नीचे। दोनों को कट करवाइएगा तो लगभग यहाँ पे कट करेगा कि नहीं। अब कोई आदमी क्या करता है, एक्स 0 के बाद सीधा 1 लिया है। यदि वह 0 और 1 के ठीक बीच का एक्स लेता है, कितना? 1/2। 0 और 1 के ठीक बीच का नंबर क्या रहेगा? 1/2। तो यदि एक्स डालता यहाँ पे 1/2 तो वाई भी क्या मिलता? और उस पॉइंट को यदि आप दिखाते 1/2 का 1/2 को, तो वह कहाँ आता? 0,0 और 1,1 के ठीक बीच में आता। आता या नहीं आता? कहाँ पे आता? 0,0 और 1,1 के ठीक बीच में आ जाता। अब कोई 0,0 और 1,1 के ठीक बीच का पॉइंट ले ले तो एक्स कितना? 0 और हाफ। एक्स 0, वाई हाफ, तो ठीक बीच का क्या आएगा? 1/4। तो एक्स 1/4 रखने पे वाई भी क्या आएगा? 1/4 आएगा। वह पॉइंट कहाँ मिलता? इसके और इसके ठीक बीच में। यह 0,0 और यह हाफ कमा हाफ, तो 1/4 कमा 1/4 कहाँ मिलेगा? दोनों के ठीक बीच में। कोई इसके और इसके भी बीच का पॉइंट ले तो वह पॉइंट कहाँ लाई करेगा? उसके ठीक बीच में। इसका मतलब किसी भी दो नंबर 0,0 और 1,1 के बीच का जो स्पेस है वह खाली रहेगा कि सब जगह कुछ ना कुछ पॉइंट होगा? सब जगह कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। यही हाल इधर निगेटिव साइड भी होगा। सारे पॉइंट्स को एक के बाद एक यदि आप ज्वाइन करेंगे तो यह शेप आपको देखने में कैसा दिख रहा है? ए स्ट्रेट लाइन पास कहाँ से कर रहा है? ओरिजिन से।
तो यहाँ से पता चला कि आज के बाद कोई पूछे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बोलेंगे ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस ग्राफ के शेप को बोला जाएगा ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ठीक है क्या? निपटाइए। अपना इक्वेशन y इक्वल टू एक्स ना होकर के इक्वेशन हो जाता y इक्वल टू 2x। क्या हो जाता? तो यहाँ भी आप क्या करते, पहले x का कुछ वैल्यू डालते और उसके लिए y का वैल्यू चेक करते। जैसे यहाँ पर टेबल के फॉर्म में x का वैल्यू डाले हो, फिर उसका y, फिर x बदल लिए तो y भी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी x का कुछ वैल्यू डालेंगे और उसके लिए y का वैल्यू चेक करेंगे। x का सबसे आसान वैल्यू कौन सा डाला जाए? 0। x 0 डालते ही y क्या रहेगा? 0। तो पहला पॉइंट आपका ओरिजिन पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, 0,0। अब x 1 डाल ले तो y 2 हो जाएगा। तो अगला पॉइंट होगा 1,2। x में 1 जबकि y में 2। x में 1 और y में 2 लगभग यहाँ पॉइंट कहीं यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा? x में अब -1 ले ले, क्या ले ले? तो y कितना होगा? -2। x का -1 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे और y का -2 कुछ यहाँ पे, वह कहीं यहाँ पे जाके कट करेगा कि नहीं? तो एक पॉइंट ओरिजिन, एक यहाँ और एक यहाँ, और किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? सारे पॉइंट्स को यदि मिला लिया जाए तो यह ग्राफ ग्रीन वाला कैसा? ए स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। यह भी क्या कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ जरा ग्राफ को, सॉरी इक्वेशन को देख करके बताइए कि x ज़्यादा है या y ज़्यादा है? y ज़्यादा है। इसे यह इक्वेशन क्या बता रहा है कि y क्या है? तो x का 2 टाइम्स है। जितना x है उसका पहले 2 टाइम्स कीजिए और फिर y उसके इक्वल होगा। कि y x के इक्वल है? नहीं, x के 2 टाइम्स के इक्वल है। तो ज़्यादा x हुआ या y हुआ? y ज़्यादा हुआ। तो आप देख रहे थे कि जब दोनों इक्वल था, जब दोनों, तो ग्राफ देखिए कि इससे और इससे दोनों से सेपरेशन इक्वल दिख रहा होगा। लेकिन अब जैसे ही y ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कौन हो गया? तो यह जो ठीक बीचों बीच जा रहा था, यह किधर शिफ्ट किया? y की तरफ। और यह भी रेड वाला जो बीचों बीच जा रहा था, यह भी किधर शिफ्ट किया? निगेटिव y की तरफ कि नहीं? तो जो ज़्यादा है ग्राफ उसकी तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, ऐसा ही ना भाई? इसका मतलब हो जाए कि कभी आपका इक्वेशन आ जाए y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू x/2, तो यह जो बीचों बीच वाला ग्राफ है यह अब किधर भागेगा? x की तरफ। और यह भी किधर भागेगा? निगेटिव x की तरफ। तो ग्राफ का शेप आपका अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? क्लियर? इस इक्वेशन और नीचे वाले इस इक्वेशन, तीनों को एक साथ कंबाइंडली यदि हम लोग रिप्रेजेंट करें तो उस इक्वेशन को बोल सकते हैं किस फॉर्म का? तो y इक्वल टू के एक्स फॉर्म का। किस फॉर्म का? y इक्वल टू के एक्स फॉर्म का। यहाँ के लिए k का वैल्यू 1, यहाँ के लिए k का वैल्यू 2, यहाँ के लिए k का वैल्यू 1/2। ठीक है क्या? कोई समस्या? तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू या फिर y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ, दोनों ही कैसा होगा? ए स्ट्रेट लाइन होगा। और कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से। देख के भी पता चल रहा है x 0 डालते ही y भी क्या हो रहा है? 0। तो ओरिजिन से पास करेगा और ग्राफ का शेप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। होगा या नहीं होगा? अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछ दे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा है, कोई क्या पूछ दे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पहले लिख करके दिखाएं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। x है, y के बदले y डालेंगे और प्रोपोर्शनल के बदले जब भी इक्वल का साइन हम लोग यूज करते हैं तो राइट साइड में जो कुछ भी लिखा रहता है उसमें कांस्टेंट से
मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हो और उसको हटा करके क्या डालिए, इक्वल का साइन, तो राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो राइट साइड में x लिखा है, उसमें कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ गया, y इक्वल्स टू के एक्स। वाई इक्वल्स टू के एक्स का ग्राफ कैसा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ भी क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई समस्या, ग्राफ तो नोट कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए सेकेंड ग्राफ पे आते हैं। आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन। इक्वेशन पता रहेगा तब तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि नहीं, और इक्वेशन बदलता जाएगा तो ग्राफ का शेप भी बदलता जाएगा कि नहीं। तो सेकेंड इक्वेशन आपका रहेगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस m को हम लोग बोलेंगे स्लोप, क्या बोलेंगे, और इस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं। और हम इस पार्टिकुलर केस के लिए मान लेते हैं लेट m एंड c ग्रेटर देन 0। स्लोप और इंटरसेप्ट m एंड c दोनों क्या है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। स्लोप भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बोलने का क्या मतलब, तो मान लीजिए आपका एक इक्वेशन हो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 7, वाई इक्वल्स टू 9x प्लस 8। यह तीनों सेम इक्वेशन की अलग अलग, अलग अलग, तीनों अलग अलग इक्वेशन है, नहीं है। सब जगह से मान लीजिए y फिक्स कर दीजिए तो x का वैल्यू अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, y सब जगह 0 डाल दीजिए, सबका एक सेम आएगा क्या, तो इक्वेशन तो अलग अलग है। हाँ, इक्वेशन का फॉर्म एक जैसा बोल सकते हो, इक्वेशन का फॉर्म। तो तीनों को एक साथ जनरलाइज करके बोले तो यह किस फॉर्म का है, तो यह है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का। इस वाले में m का वैल्यू बताइए 3, c का वैल्यू 5, यहाँ m का वैल्यू, c का वैल्यू, और यहाँ m का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 8। हाँ या ना, m और c हर जगह अपना क्या लिए हैं, पॉजिटिव कि नहीं। कभी इक्वेशन हो जाता y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, तो यहाँ का m निगेटिव रहता और c क्या रहता, पॉजिटिव रहता। और कभी हो जाए y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, तो m इस बार पॉजिटिव है और c क्या है, निगेटिव है। तो हम आपको दोनों पॉजिटिव लेकर के बताते हैं। कॉम्बिनेशन जब चेंज होगा अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लीजिएगा, शेप चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। शेप चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, क्वाड्रेंट चेंज हो जा सकता है, शेप वही रहेगा। अब एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद आपने क्या किया था, पिछले ग्राफ में पहले यहाँ टेबल बनाए थे और टेबल के हेल्प से हम लोग हम लोगों ने कोऑर्डिनेट लिखा था। क्या लिखा था, कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग टेबल नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू डाल लेते हैं और उसके लिए वाई का वैल्यू चेक करके कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स का सबसे आसान वैल्यू क्या डाल ले, 0। 0 डालते ही यह टर्म 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी। तो पहला कोऑर्डिनेट अपने को मिलेगा 0, मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्स तो 0 है लेकिन वाई का वैल्यू 0 नहीं है, वाई का वैल्यू सी है और सी को आप पॉजिटिव ले रहे हो। मतलब यह पूरा ग्राफ किसी क्वाड्रेंट में होगा या एक्सिस पे होगा, क्वाड्रेंट में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में जाइएगा तो वहाँ कुछ एक्स भी होगा और कुछ वाई भी। एक्स तो पहले ही क्या दिख रहा है, 0, और वाई कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। तो जब भी यह जाएगा तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। कहाँ जाएगा यह, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। यदि किसी केस में सी क्या हो जाता है, निगेटिव, सी क्या हो जाता है, निगेटिव, तो यह कहाँ जाता है, निगेटिव वाई एक्सिस पे जाता या नहीं जाता। तो अभी आपने सी को पॉजिटिव लिया, अंदाज से हम बोल लेते हैं कि वाई एक्सिस के इस पॉइंट पे एक्स
पूरे वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू हमेशा 0, और पूरे एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। वाई पे एक्स 0 रहेगा और एक्स पे वाई 0 रहेगा, नहीं रहेगा क्या? तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, और यह पॉइंट कहाँ का है? वाई एक्सिस का, तो वाई क्या रहेगा? सॉरी, एक्स क्या रहेगा? 0। और वाई यहाँ का मान ले जो कितना, सी। इसका मतलब है कि यह लेंथ कितना, सी। यदि यह 0,5 रहता तो यह लेंथ 5, यह रहता 0,10 तो यह लेंथ 10 होता, 0,15 तो यह लेंथ 15 होता कि नहीं होता? तो फर्स्ट बार में आपने एक्स को 0 पुट किया था। अब अगली बार हम लोग वाई को 0 पुट कर ले। किसको 0 पुट कर ले? वाई को। जैसे ही यहाँ 0 डालेंगे, या सी उधर जाके -c, और एक्स निकालने के लिए एम कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो इस बार आपने 0 किसको पुट किया? वाई को। तो वाई को 0 पुट करते ही एक्स क्या आ गया? -c/m। कोऑर्डिनेट अपना मिला -c/m, 0 मिला या नहीं? आपका सी पॉजिटिव था और एम भी क्या था? पॉजिटिव। पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव नंबर बाई पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव। और पूरे के आगे क्या लग गया? माइनस, मतलब ओवरऑल -c/m क्या होगा? निगेटिव। और यह कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स है या वाई है? यह वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आया, एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई क्या दिख रहा है? 0। वाई क्या दिख रहा है? यह क्वाड्रेंट में जाएगा या एक्सिस पे? एक्सिस पे, क्योंकि क्वाड्रेंट में कुछ एक्स का भी वैल्यू होता है और कुछ वाई का भी वैल्यू होता है। और यह किस एक्सिस पे जाएगा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई 0 है और पॉजिटिव एक्स नहीं, कहाँ पे? निगेटिव एक्स। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ओवरऑल क्या आया है? निगेटिव आया है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर आप खुद से मान ले सकते हो कि यहाँ का पॉइंट क्या है? -c/m। और यहाँ के लिए वाई क्या रहेगा? 0। बाकी यदि आप कोई पॉइंट चूज करते और इसको दिखाने की कोशिश करते तो वह इस दोनों पॉइंट के बीच में ही आता। सारे पॉइंट्स को यदि एक साथ मिला लिया जाए तो यह शेप कैसा? ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन यह ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से पास। इसी ग्राफ में यदि सी वाला टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इक्वेशन किस फॉर्म का? y = mx। और mx को तो आप बोल सकते हो y = kx। तो यदि y = kx था, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो y = mx भी ए स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से। लेकिन इसी x वाले टर्म के साथ कोई कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए? ऐड हो जाए या सब्सट्रैक्ट हो जाए? ऐड हो जाए या, तो स्ट्रेट तो होगा लेकिन ओरिजिन से पास। निपटाइए। इस वाले इक्वेशन y = x वाले इक्वेशन को देख करके बताइए कि यहाँ पर स्लोप कितना है। इस वाले इक्वेशन में स्लोप क्या है? इस वाले इक्वेशन y = mx + c में स्लोप क्या है? m है स्लोप। स्लोप क्या है? तो m है। और m क्या है? तो नहीं, तो वो तो उल्टा हो गया कि स्लोप क्या है तो m, और m क्या है तो स्लोप। m क्या है? स्लोप। स्लोप है m। और यह m है क्या? तो यह m है x का कॉफिशिएंट। x का, इसका मतलब इस तरह के इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट रहेगा उस कॉफिशिएंट को ही क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे। तो अब जरा यहाँ पर बताइए कि स्लोप क्या है? 1 है कि नहीं? x में किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 से। तो इस ग्राफ के लिए स्लोप कितना? 1। आपको बताना है इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट कितना है? 0 नहीं है, मतलब 0। इंटरसेप्ट किसको बोले हैं? तो x के साथ यदि कोई टर्म ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, उसी टर्म को क्या बोले हैं? इंटरसेप्ट बोले हैं। तो यहाँ पर ना कुछ ऐड है ना सब्सट्रैक्ट है, x अकेला है, तो इंटरसेप्ट क्या है? 0 है कि नहीं है? कोई आपसे पूछे कि यह ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो क्या बताइएगा? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि इसके स्लोप को आपने क्या बोला? 1। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा है? ए स्ट्रेट लाइन। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है?
tan थीटा। तो स्लोप 1 का मतलब tan थीटा कितना 1, और जब भी tan थीटा 1 है तो थीटा कितना 45 डिग्री। हाँ या ना? यह लेंथ कितना है सी, और सी को आपने क्या बोला इंटरसेप्ट। इसका मतलब कोई भी ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर जितना लेंथ कट करेगा वह लेंथ ही क्या कहलाएगा इंटरसेप्ट। और यदि इस ग्राफ को ऐसा खींच करके ओरिजिन से ले जाएं तो वाई एक्सिस पे कितना लेंथ कट करेगा 0। जैसा यह रेड वाला कर रहा है, यह रेड वाला लाइन चाहे दोनों ग्रीन वाला भी वाई एक्सिस पे कोई लेंथ कट, तो यहाँ भी इंटरसेप्ट क्या है 0। रेड वाला, यह वाला किसके लिए y इक्वल टू 2x, यहाँ भी इंटरसेप्ट कितना, और यहाँ भी इंटरसेप्ट कितना 0। तो इंटरसेप्ट क्या चीज हुआ, तो कोई भी ग्राफ y एक्सिस के ऊपर जितना लेंथ कट करेगा चाहे पॉजिटिव y के ऊपर या फिर वह लेंथ ही क्या कहलाएगा इंटरसेप्ट। क्या कहलाएगा? ठीक है क्या? चलिए, यह वाला जो आपका इस इक्वेशन में स्लोप बताइए। स्लोप 2 होगा। यह लाइन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। यदि स्लोप 2 है तो आप क्या लिखिएगा, और आपसे हम थीटा पूछे हैं, क्या पूछे हैं जल्दी से बताइए। इतने सारे बच्चे में कोई भी नहीं? भाई कल के क्लास में आपको बताया गया है इंटीग्रेशन के लास्ट में, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a। तो वहाँ पर इनवर्स फंक्शन का मीनिंग समझाया गया था और निकालना बताया गया था कि कभी भी साइन कॉस या tan का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ऐसा वैल्यू दे दे जिसका डिग्री में आपको वैल्यू पता नहीं हो, तो उसका वैल्यू किस फॉर्म में बताते हैं इनवर्स फॉर्म में। यहाँ से यदि थीटा लिखेंगे तो थीटा क्या आएगा भाई tan इनवर्स 2। ऐसा कुछ नहीं बताए थे क्या? चल आगे देख, यहाँ पे स्लोप बताइए 1/2। यह ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है tan इनवर्स 1/2, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है tan थीटा। और यदि स्लोप हाफ है मतलब tan थीटा हाफ, और tan थीटा कभी हाफ हो तो थीटा होगा tan इनवर्स हाफ। होगा या नहीं होगा? समझ में आई बात? कोई समस्या? तो यहाँ से आपको पता चला कि आज के बाद आपसे कोई पूछे y इक्वस टू mx का ग्राफ या y इक्वस टू kx का ग्राफ, यह दोनों ही स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से भी पास करेगा। लेकिन यदि इक्वेशन हो जाए y इक्वस टू mx प्लस सी फॉर्म का, या mx माइनस सी फॉर्म का, या माइनस mx प्लस सी, कोई भी इस तरीके का फॉर्म हो, m और c जरूरत के हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, तो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मीन्स तीनों को एक साथ यदि देखे तो यह फॉर्म या यह फॉर्म या यह फॉर्म स्ट्रेट लाइन जरूर होगा। स्ट्रेट लाइन, यह भी स्ट्रेट लाइन, यह भी स्ट्रेट लाइन, यह भी, यह स्ट्रेट होगा लेकिन ओरिजिन से पास, यह और यह भी ओरिजिन से पास करेगा और स्ट्रेट ही होगा। होगा या नहीं होगा? इन जनरल यदि आप देखिए तो यहाँ पे बताइए कि x के ऊपर कितना पावर है 1, और y के ऊपर कितना पावर है 1। तो यहाँ x का भी पावर 1 और y का भी पावर। इस वाले इक्वेशन को पकड़िए y इक्वल टू mx प्लस सी को x का पावर कितना और y का भी पावर कितना। जब भी x और y जिस दो वेरिएबल के बीच आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आगे जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा y और x ही दिखे, x वर्सेस t भी हो सकता है। x पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, t टाइम को,
वाई वर्सेस टी भी हो सकता है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कोई भी जो वेरिएबल हो, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, कभी आपका एफ और टी भी हो सकता है। यदि दोनों के ऊपर पावर 1 रहे, दोनों के ऊपर पावर, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या, और दोनों में से किसी भी एक का पावर गड़बड़ हो जाए, मतलब 1 के अलावा कुछ भी और पावर आ जाए, ग्राफ कभी भी स्ट्रेट, और जो स्ट्रेट नहीं होगा वह कर्व होगा, जो स्ट्रेट नहीं है वह, समझ में आई बात क्या। तो ग्राफ लीनियर या स्ट्रेट लाइन केवल कब तक, किसका पावर 1, एक्स और वाई दोनों का पावर 1 रहे, तब जाकर के ही ग्राफ स्ट्रेट या लीनियर हुआ करेगा। और यदि एक्स वाला टर्म के साथ कोई टर्म ऐड है तो स्ट्रेट तो होगा लेकिन ओरिजिन से पास, और यदि ऐड नहीं है तो स्ट्रेट होगा और ओरिजिन से भी पास करेगा। चलिए हम लोग या तो ड्रॉ कर लिए होंगे। अब थर्ड ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन है अपना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यह एक्स रहा और यह वाई रहा। क्या करेंगे अब, एक्स का कुछ वैल्यू डालेंगे और उसके लिए वाई का वैल्यू चेक करेंगे, और जो भी वैल्यू आया उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स और वाई के वैल्यू को किस फॉर्म में लिख लेंगे, और उस कोऑर्डिनेट को इस एक्सिस पे दिखाएंगे कि कहाँ है, हाँ या ना। तो एक्स का सबसे आसान वैल्यू 0, तो वाई भी क्या मिलेगा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, करेगा। अब एक्स का वैल्यू 1 2 3 लेने की जरूरत नहीं है, एक्स का कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए एक्स का। तो पॉजिटिव, यदि एक्स पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव, और तो वाई क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि वाई क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स पॉजिटिव लेने पे वाई भी क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। देखिए जरा, एक्स का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए तो इसके लिए वाई भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो जो भी पॉइंट होगा वह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कहाँ आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब अगली बार आप एक्स निगेटिव ले लीजिए, एक्स क्या ले लीजिए, तो वाई क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स तो निगेटिव है, लेकिन निगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वाई क्या आ जाएगा। तो एक्स तो निगेटिव है लेकिन वाई अभी भी क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। तो ग्राफ किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ग्राफ फर्स्ट में भी आएगा और सेकेंड में भी आएगा। फर्स्ट में क्यों आएगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव लेने पे वाई, और सेकेंड में इसलिए आएगा क्योंकि एक्स निगेटिव लेने पे भी वाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक चीज और देखिए, एक प्रॉपर्टी, कि x2 पे y4 है, x2 पे, तो x-2 पे भी y4 ही है, x-2 पे भी y। x2 के लिए यदि y का हाइट 4 है तो -2 इधर जाइए तो y का हाइट 4 ही, उतना ही हाइट है। x3 पे y 9 है तो x-3 पे भी y 9 ही है। इसका मतलब इधर और इधर का शेप एक जैसा कि अलग अलग, एक जैसा। ग्राफ स्ट्रेट होगा कि कर्व होगा, कर्व होगा, क्योंकि y का पावर तो 1 है, x का पावर 1। स्ट्रेट या लीनियर केवल और केवल तब तक जब तक x और y दोनों का पावर 1 रहे, कि नहीं, या सेम रहे दोनों तरफ, तो कैंसिल होने का चांस रहे तो फिर से 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ग्राफ किस शेप का होगा, कर्व। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व जाएगा वह ऐसा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसा। जो यह सेपरेशन वही यह सेपरेशन रहा करेगा कि नहीं। यह इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट दिखता है, यू, यू शेप के इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक। क्या बोलते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ किस शेप का होगा, पाराबोलिक। यदि कभी मैं पूछूं कि पाराबोलिक दिखता कैसे है तो आप बोलिएगा यू शेप का। किस शेप का, यू शेप का। ठीक ना, निपटाइए।
हो गया। चलिए अब यदि आपका इक्वेशन रहता y इक्वल्स टू 2x², पहले y था x² के इक्वल, अब x² के इक्वल नहीं है, x² के 2 गुने के इक्वल, तो पहले से y अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो यह जो ग्राफ है यह किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, y की तरफ, जो बढ़ गया उसकी तरफ, और यह भी किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, y की तरफ। तो शेप तो यू ही रहेगा, लेकिन ग्राफ को डॉटेड से दिखाएं तो कुछ y की तरफ, पहले से y की तरफ भागा, और यह भी किधर भागेगा, y की तरफ। हाँ या ना। इक्वेशन हो जाए y इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2। शेप तो यू ही रहेगा, लेकिन यह पहले से और फैल जाएगा, यह भागेगा x की तरफ और यह भी भागेगा निगेटिव x की तरफ, कि नहीं। इन जनरल इसको इसको और इसको तीनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू kx², वहाँ के लिए k 1, यहाँ के लिए k, और यहाँ के लिए 1/2। तो y इक्वल टू x² हो या फिर kx², ग्राफ पाराबोलिक यू शेप का, पाराबोलिक। हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग आते हैं, इक्वेशन नंबर 4। 1, 2 और 3 यह तीनों तो फ्रीक्वेंटली यूज होगा आपके फिजिक्स में, इक्वेशन 4 का थोड़ा कम यूज हुआ करेगा। इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू x³, एक्सिस ड्रॉ करें, x0 पे y भी 0, x पॉजिटिव लेने पे y पॉजिटिव, x पॉजिटिव पे y पॉजिटिव, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। x निगेटिव लेने पे y निगेटिव आएगा, x निगेटिव पे y भी निगेटिव, ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ स्ट्रेट होगा या कर्व होगा, कर्व होगा। y का पावर तो 1 है, x का पावर 1 ना होकर के क्या हो गया, 3 हो गया, तो ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कर्व और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा कर्व, ठीक है क्या। इस शेप का कोई स्पेशल नाम नहीं है, केवल शेप याद रखिएगा कि y इक्वल टू x³ इस फॉर्म का होगा। निपटाइए। हो गया, आगे बढ़े। फिफ्थ ग्राफ जो आपका है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू e⁻x, y इक्वल टू e⁻x, x और y एक्सिस x0 डाल लीजिए, तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, x0 डालते ही y क्या मिलेगा, 1, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,1। x0 डाले हो और y क्या मिला है, 1, तो पहले x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0, फिर y कोऑर्डिनेट कितना, 1। 0,1 कहाँ जाएगा, किस एक्सिस पे, 0,1 y एक्सिस पे, y कितना लेंथ पे, 1 लेंथ पे, ओरिजिन से 1 लेंथ पे, अंदाज से इसको बोल लीजिए कितना, 0,1। x का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, x का वैल्यू, x का वैल्यू, तो e का वैल्यू तो आपको बताया हुआ है 2.71, 1 से बड़ा नंबर है, पावर बढ़ाइएगा वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यह वैल्यू बढ़ा तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा। और x का वैल्यू यदि घटाएंगे तो y भी क्या होगा, घटेगा। और x बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी कर दे, कितना कर दे, इन्फिनिटी, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, अब पावर में डाल दीजिए इन्फिनिटी, पावर में, तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा। और पावर में रख दीजिए माइनस इन्फिनिटी, पावर में रख दीजिए, तो वैल्यू नहीं, घटते घटते जीरो हो जाएगा, घटते घटते। क्यों जीरो हो जाएगा, तो देखिए यदि e का पावर x है और x को आपने रखा माइनस इन्फिनिटी, क्या रखा, माइनस इन्फिनिटी, तो इसको नीचे ले आता, यह क्या हो जाएगा, 1/e का पावर इन्फिनिटी, और 1/e का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, अरे e क्या है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा नंबर का पावर इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी, तो e का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। हाँ, समथिंग, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, इन्फिनिटी। ऊपर में 0 हो और नीचे में फाइनाइट नंबर, तब वैल्यू 0।
0/1 रहे तो यह क्या होता है 0, लेकिन डिवाइड में 0 नहीं हो सकता, और यदि डिवाइड में 0 हो तो वैल्यू इन्फिनिटी। अब कोई इन्फिनिटी को नीचे ले आए तो 0 राइट साइड चला जाएगा। यहाँ से आपको दिखा कि 1/इन्फिनिटी क्या होगा 2/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी, क्योंकि कोई 3/इन्फिनिटी को क्या लिख ले सकता है 3 × 1/इन्फिनिटी 3 अब 1/इन्फिनिटी तो 0 है, 3 × 0 वापस से क्या हो जाएगा। तो ऊपर में कोई भी फाइनाइट नंबर और नीचे 0 हो, नीचे क्या हो तो वैल्यू इन्फिनिटी। ऊपर में फाइनाइट नंबर नीचे 0 वैल्यू, लेकिन ऊपर फाइनाइट नंबर और नीचे इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी। मतलब 1 में पहले 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 3 से, फिर 4 से, वैल्यू क्या हो रहा है लगातार कम रहा है, और नीचे वाला को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दीजिए इन्फिनिटी, तो वैल्यू घटते 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 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, समझ में आई बात क्या। तो देखिए जरा, यह e⁻∞ देखे तो कितना आएगा इन्फिनिटी, चूंकि ई तो 1 से बड़ा है, और इनफाइनाइट टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो वैल्यू लगातार बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी। तो e⁻∞ इन्फिनिटी और समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है। तो x-इन्फिनिटी जाने पे पूरा वैल्यू, x-इन्फिनिटी पे यह पूरा वैल्यू 0, तो y भी क्या आ जाएगा 0। x-इन्फिनिटी इधर का पॉइंट है और x+इन्फिनिटी इधर का पॉइंट है। वास्तव में तो यह -इन्फिनिटी रहेगा नहीं, वह क्या रहेगा ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के यहाँ का x 0, यहाँ 5, 10, 20, 30, इसी तरह यह बढ़ते चला जाए तो यह -30 -40 होते होते 100 में कहाँ चल आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, दो लाइन एक दूसरे के, तो वह कहाँ पे जाके कट करता है इन्फिनिटी पे। तो यह इन्फिनिटी पे जाकर के कट करेगा, इसके लिए इस लाइन को इसके क्या होना होगा पैरेलल। और जैसे ही कट करेगा, वास्तव में कट नहीं करेगा, थियोरेटिकली कट करेगा, मतलब वहां पर क्या करेगा एक्स एक्सिस को टच कर लेगा, और जहां पे एक्स एक्सिस को टच किया वहां पे वाई का वैल्यू 0 होगा। एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे भी टच किया वहां पे वाई का वैल्यू 0 होगा। तो कहाँ टच करेगा -इन्फिनिटी पे, कहाँ टच करेगा तो x -इन्फिनिटी डालते ही, -इन्फिनिटी डालते ही y का वैल्यू 0 दिखा था या नहीं दिखा था। और यह 0,1 से भी पास करेगा करते करते, ऐसा यह शेप रहेगा कर्व कि नहीं रहेगा। यह ग्राफ रहा y = e⁻x का, इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए, यह भी नोट कर लीजिए। आज के बाद दो बात हमेशा याद रखिएगा, समथिंग फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, समथिंग फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, और समथिंग फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0। फाइनाइट नंबर बाई इन्फिनिटी 0, फाइनाइट नंबर बाई 0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो यह एग्जाम्पल वगैरह दिख रहा है इसको भी नोट कर ले सकते हैं, आगे के फिजिक्स में इन चीज़ों का यूज होगा। नेक्स्ट ग्राफ है, उसका इक्वेशन होगा y = 1/x। नेक्स्ट ग्राफ का इक्वेशन y = 1/x, जिसे आप बोल सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, यह x एक्सिस और यह y एक्सिस। यहाँ पर x का वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी। यदि कोई क्या करे x को इधर ले जाए तो नीचे y आ जाएगा, और नीचे में यदि y आ गया तो y का भी वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 1/0 फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x 0 नहीं हो सकता और y का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। x एक्सिस पे y 0 होता है और y 0 होना नहीं है, इसका मतलब है कि ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करेगा। y एक्सिस को यदि ग्राफ टच करे तो जहां टच करे वहां पे x 0 होता है, और x चूंकि नीचे का टर्म है या 0 नहीं हो सकता, तो ग्राफ ना x एक्सिस को टच करेगा ना y एक्सिस को टच करेगा।
इस x को यदि ऊपर ले जाएं तो x का पावर हो जाएगा -1, y का पावर तो 1 है जबकि x का पावर होगा -1। यदि x और y दोनों का पावर 1 रहे तब जाके ग्राफ लीनियर या स्ट्रेट लाइन, यहाँ y का पावर 1 है, x का पावर 1 नहीं है, -1 है, तो ग्राफ लीनियर या स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ग्राफ जब भी होगा तो कर्व होगा। एक चीज और दिख रहा है कि यहाँ पर x का वैल्यू यदि ज़्यादा रखे तो y का वैल्यू कम मिलेगा। तो हम खुद से एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं और इस पॉइंट पे x का वैल्यू देखें तो ज़्यादा है और यहाँ के लिए y का वैल्यू कम है, मतलब यह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, यदि x कम रखे तो y को ज़्यादा होना होगा। तो एक पॉइंट यहाँ यदि एज्यूम कर ले तो यहाँ के लिए x का वैल्यू चेक कीजिएगा तो कम आएगा और इस पॉइंट के लिए y का वैल्यू ज़्यादा है, तो यह पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफ अपना x और y को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ x को टच किया वहाँ y 0, और y यदि आप नीचे ले आते हैं x इधर तो y 0 नहीं हो सकता। और ग्राफ y को भी नहीं टच करेगा क्योंकि ग्राफ जहाँ पे y को टच किया वहाँ x का वैल्यू 0 और x नीचे का टर्म है और 1/0 अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है। तो ग्राफ इसी दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता क्योंकि x का पावर 1 ना होकर के -1 है, तो दोनों पॉइंट को हम कर्व से मिला लेंगे और यह कर्व कुछ ऐसा रहेगा चांद जैसा। यह लाइन और x एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल, मतलब दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा और जहाँ पे टच करेगा वहाँ x तो इन्फिनिटी होगा और x इन्फिनिटी डालते ही 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो जैसे ही यह इन्फिनिटी पे x को टच करेगा वहाँ पे y 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यह लाइन इस y एक्सिस के आगे जाके पैरेलल, और दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करता है, तो यह लाइन y एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा और जहां टच करेगा वहां y तो इन्फिनिटी रहेगा और y को नीचे ले आइए, x यहाँ चला गया और y जैसे ही इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी, मतलब x का उस पॉइंट पे वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। थियोरेटिकली यह और यह लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगा, या फिर आप बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे टच करेगा। यह जो चांद जैसा शेप है यह y = 1/x का ग्राफ होगा या फिर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का। इस शेप को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक। तो आज के बाद कभी भी पूछा जाए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मीन्स y प्रोपोर्शनल 1/x, y प्रोपोर्शनल हटा करके इक्वल टू, तो इधर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो k/x, y और x इनवर्सली है तो y = 1/x या y = k/x का शेप हमेशा चांद जैसा, जिसको बोलेंगे हाइपरबोलिक। देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड एक y = sin x का और दूसरा y = cos x का। तो ट्रिगोनोमेट्री वाले को फिर से 1 से शुरू करें। इक्वेशन रहेगा क्या? y = sin x। एक्सिस ड्रॉ कर ले, x एक्सिस और y एक्सिस। अभी तक आप क्या करते आए थे? तो x का वैल्यू डालते थे और उसके लिए y का वैल्यू चेक करते थे। तो अभी तक तो x का न्यूमेरिकल वैल्यू डालते थे, लेकिन यहाँ पर x कहाँ है? साइन के अंदर, और साइन के अंदर जो भी टर्म रहता है वह एंगल रहता है। क्या रहता है? एंगल। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे आपको दिखाएं यह x का वैल्यू और इसके लिए y का वैल्यू। एंगल में x का सबसे छोटा वैल्यू 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है? 0, तो y भी क्या मिलेगा? 0। 0 के बाद आप क्या लेते हो? 30 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे π/6। क्या बोलेंगे? बगल में लिख लेते हैं 30 डिग्री, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? π/6। 30 डिग्री पे 1/2, जिसको पॉइंट में 0 को तो 0 बोलिएगा और 1/2 को क्या बोलिएगा? 0 पॉइंट, कि नहीं बोलेंगे? थोड़ा ऊपर कर ले इसको। चलिए 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/4। किसको? 45 डिग्री को। 45 डिग्री पे आता है 1/√2। 1/√2 का वैल्यू आता है 0.707। 0.
उसके बाद 60 डिग्री जिसको रेडियन में बोलते हैं पाई/3 कितना आता है √3 या 0.866 जिसको 0.87 कर ले। और उसके बाद कौन सा डिग्री 90 डिग्री रेडियन में क्या बोलेंगे पाई/2 बोलेंगे। पाई होता है 180 डिग्री तो 90 को क्या बोलेंगे पाई/2 पे वैल्यू 1 यहाँ भी कितना 1। ठीक है यहाँ पर जरा देखिए तो पहले 0 डिग्री था क्या था 0 डिग्री फिर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 डिग्री। एंगल कंटिन्यू बढ़ रहा है या फिर कुछ दूर बढ़ा है फिर घटा है कंटिन्यू बढ़ रहा है 0 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा और 60 से ज़्यादा। हाँ या ना माइनस इधर ध्यान देना है। कहाँ खो गए थे तो एंगल बढ़ रहा है मतलब एक्स बढ़ रहा है। एंगल में कौन सा है एक्स है तो एंगल बढ़ना मतलब और एक्स बढ़ रहा है तो वाई के वैल्यू को देख करके बताइए कि वाई क्या हो रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है या कंटिन्यू कंटिन्यू बढ़ रहा है। 0 के बाद 0.5 0.5 के बाद 0.7 बाकी छोड़ भी दीजिए तो 0.7 0.5 से बड़ा है कितना बड़ा है 0.2 बड़ा है 0.7 के बाद 0.8 और बड़ा है और 0.8 के बाद पूरा 1 हो गया 0.8 से भी बड़ा 1 है कि नहीं है। तो x बढ़ने पर y भी क्या हुआ है बढ़ा है लेकिन बढ़ने का जो रेट है वह यूनिफॉर्म नहीं है। बढ़ने का रेट जो है वह यूनिफॉर्म कैसे हम बोल रहे हैं कि बढ़ने का रेट यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको जरा चेक कीजिए। एंगल 0 से बढ़ा 30 0 से बढ़ करके तो एंगल में कितने का चेंज 30 का तो वाई के वैल्यू में कितने का चेंज 0.5 का कितने का चेंज तो फिर एक्स में यदि 30 का और चेंज कर ले एक्स में तो इस वाई में और कितने का चेंज आना चाहिए था 0.5 का ही। तो 30 में 30 का चेंज करोगे कहाँ पहुंचोगे 60 पे और 60 पे जब आइएगा तो यह 0.5 का चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। 0.5 का चेंज होता था 0.5 के बाद 60 डिग्री पे ही वैल्यू क्या मिल जाना था 1। तो x बढ़ने पे y भी बढ़ा लेकिन x के बढ़ने का जो रेट है y के बढ़ने का सेम रेट यहाँ पर हर 30 डिग्री के लिए 0.5 बढ़ा है लेकिन अगला 30 डिग्री के लिए 0.5 का चेंज नहीं हो रहा है मतलब यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। तो ग्राफ जो होगा वह नॉन यूनिफॉर्म टाइप का होगा मतलब स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व होगा। ठीक है क्या और x बढ़ाने पे y भी क्या होना चाहिए बढ़ना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म रेट से मतलब कर्व के हिसाब से कहाँ तक 0 से 90 डिग्री के लिए 0 से। तो चलिए यहाँ पर x 0 रहेगा तो y भी क्या मिलेगा 0 x 0 पे y भी क्या मिल रहा है 0। उसके बाद x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है नॉन यूनिफॉर्म रेट से तो यहाँ तक बढ़ता चला गया। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा x बढ़ा तो y भी x और आगे गया y और बढ़ा x यहाँ पर पाई/2 तो y बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया पाई/2 मतलब 90 डिग्री पे y का वैल्यू क्या मिल गया 1। 90 के बाद साइन का वैल्यू घटेगा 90 के बाद और घटते घटते अगला 90 तक जाते जाते फिर से 0 हो जाएगा। यह कितने एंगल का इंटरवल 90 का यहाँ 0 और यह पाई/2 तो इंटरवल कितने का तो यह इंटरवल भी कितने का होना चाहिए 90 का। तो इसको यदि पाई/2 लिखे हो तो यह क्या लिखा जाएगा पाई लिखा जाएगा ताकि पाई में से पाई/2 माइनस करे तो कितना है पाई/2 है। पाई में से पाई/2 माइनस करेंगे कितना आएगा पाई/2 आएगा नहीं आएगा। तो यह कोऑर्डिनेट क्या होगा पाई पाई मतलब 180 डिग्री और अभी तक 0 से 180 तक यह जो पूरा ग्राफ है ग्राफ किसका साइन एक्स का और साइन एक्स मतलब किसका वैल्यू वाई का। यह पूरा वाई पॉजिटिव है या निगेटिव है या कुछ दूर पॉजिटिव कुछ दूर निगेटिव पूरा ही पॉजिटिव है। कुछ दूर y बढ़ा है फिर y क्या हुआ है घटा है लेकिन घटते घटते यहाँ तक y क्या आया है 0। y अभी निगेटिव साइड में नहीं आया है तो 0 से 180 तक साइन का वैल्यू
पॉजिटिव, और साइन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ किधर शो हो रहा है, पॉजिटिव y में। आप जरा यह वाला चेक कीजिए, क्वाड्रेंट वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखते हो ऑल, सेकेंड में लिखते हो साइन, यहाँ लिखते हो tan, और यहाँ क्या लिखते हो कॉस, कि नहीं लिखते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से स्टार्ट होकर कहाँ तक, 90 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से, थर्ड 180 से, और फोर्थ 270 से 360। तो देखिए 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। और 90 से 180 में साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब साइन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है, 0 से 90, या 90 से 180 मतलब पूरा 0 से 180 तक साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और साइन का पॉजिटिव होना मतलब वाई का पॉजिटिव होना, तो ग्राफ पॉजिटिव वाई साइड रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। 180 के बाद देख लीजिए 180 से 270 तक tan पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब tan और कॉट छोड़ करके बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ तो साइन लिए हो तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, किस खुशी में पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है 1/, तो tan का रेसिप्रोकल है कॉट, तो tan पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/समथिंग, ठीक है क्या। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, tan और कॉट। आप tan का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो क्या, कॉट का कर रहे हो क्या, किसका कर रहे हो। तो साइन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कॉस। इस क्वाड्रेंट के लिए कॉस निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, कॉसेक होगा या नहीं होगा, tan साइन कॉस कॉट पॉजिटिव होगा। यहाँ tan लिखने का मतलब tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan और उसके रेसिप्रोकल को छोड़ करके बाकी जो भी है वो सब निगेटिव होगा, तो साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, निगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए 270 डिग्री से 360, कौन पॉजिटिव है, कॉस, इसका रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस और सेक छोड़ करके बाकी सब, तो साइन क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब 180 से लेकर के अगला कहाँ तक, 360 तक। 180 से 360 कितने का इंटरवल, 180 डिग्री का इंटरवल। यह इंटरवल भी कितने का है, 180, जिसको हम रेडियन में पाई लिखे हैं। तो अगला 180 तक साइन क्या होगा, निगेटिव। साइन निगेटिव मतलब वाई निगेटिव, साइन निगेटिव मतलब, तो अब यह ग्राफ पॉजिटिव वाई में ना होकर के निगेटिव वाई में होगा, और शेप जैसा है उसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि नहीं। यह पाई तो यह मतलब इधर 0 लिखते हैं तो अगला भी 0, फिर अगला भी 0, सब 0 ही रहता है कि बढ़ते चलते हैं जब राइट साइड जाते हैं। तो बाबा यह पाई है तो यह कभी पाई हो सकता है क्या, क्या होगा, वाह बहादुर। मतलब 0 से बढ़ करके पाई हुआ, पाई से फिर और बढ़ेगा तो 0 हो जाएगा, क्या होगा 2 पाई, कितना होगा 2 पाई, ताकि 2 पाई माइनस पाई, या फिर से कितने का इंटरवल, पाई का। जैसा यह शेप वैसा ही यह शेप, तो यह यदि पाई का तो यह इंटरवल भी पाई का कि नहीं। अब 2 पाई मतलब 360, आप यहाँ पहुँच गए। तो फिर अब अगला 180 साइन पॉजिटिव, तो अगला 180 तो इसी शेप का ऐसा ही दिखाइएगा ना कि नहीं। यह 2 पाई तो यहाँ पे 3 पाई होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे पहुँच गए तो फिर अगला 180 निगेटिव, और एंगल का तो कोई लिमिट है नहीं, जैसे नंबर इनफाइनाइट तक, तो एंगल भी जितना चक्कर लगाते जाइएगा 360 से बढ़ता जाएगा। तो यह ग्राफ कंटिन्यू ऐसा फिर पॉजिटिव में 180 तक निगेटिव चलता चला जाएगा। 3 पाई तो यह अगला 4 पाई, यह कंटिन्यू होता चला जाएगा। हम 4 पाई तक दिखा के छोड़ रहे हैं या नहीं। चलिए देखिए 0 और पाई के ठीक बीच का पॉइंट क्या मिला, पाई/2 कैसे निकाले, तो इसको इसको ऐड करके 2 से, तो इसी तरीके से पाई और 2 पाई के ठीक बीच का 3 पाई/2, पाई और 2 पाई को ऐड करके 2 से क्या कर लो डिवाइड, तो पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2, 2 पाई और 3 पाई के ठीक बीच का 5 पाई बाई
2 और 3 पाई और 4 पाई 7 पाई बाई होगा या नहीं होगा। अब चलिए साइन का 0 से 180 तक पॉजिटिव में गया है y, 0 से -180 करेंगे तो निगेटिव चला जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन का यदि एंगल निगेटिव कर दीजिए साइन ऑफ माइनस थीटा, तो यह माइनस बाहर आ जाता है, यह हो जाता है माइनस साइन थीटा। कॉस का माइनस वहीं खत्म हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 45 का जितना वैल्यू होगा कॉस -45 का भी वही वैल्यू होगा। कॉस 45 भी 1/√2 तो -45 भी, लेकिन साइन में साइन 45 जो होगा साइन 45 का निगेटिव होगा साइन -45, साइन 45 का निगेटिव होगा कौन, साइन 45 कितना 1/√2 तो साइन -45 -1/√2, साइन 90 पे कितना 1 तो साइन -90 पे -1, थीटा 90 पुट कर लीजिए तो साइन -90 माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, साइन 90 कितना 1 तो साइन -90 क्या आ जाएगा -1 कि नहीं, और टेन का भी माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, टेन का भी माइनस, क्योंकि टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, तो नीचे वाला कॉस का तो आया नहीं, ऊपर वाला का बाहर आ गया, तो टेन में भी निगेटिव कहाँ आ जाएगा एंगल बाहर निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो साइन क्या जो 180 तक वैल्यू था यदि वही एंगल अब क्या कर दे निगेटिव, तो जो साइन थीटा का वैल्यू आता था उसका निगेटिव वैल्यू, तो साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू था तो इसी का निगेटिव वैल्यू ऐसा चला जाएगा ग्राफ की नहीं जाएगा। यहाँ के बाद फिर से यह जब निगेटिव था तो इधर क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, यह 0 यह वाला माइनस में पाई, फिर पॉजिटिव में यह वाला -2 पाई, फिर नीचे की तरफ -3 पाई एंड सो ऑन, हाँ या ना। दोनों के बीच का पॉइंट एक दिखा लीजिए कितना -π/2 और यहाँ पे -3 पाई बाई, ऐसा ही ना, कोई समस्या। यह जो वैल्यू है यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वह एक्स का वैल्यू है कि वाई का, यह वैल्यू यह वैल्यू यह वैल्यू यह सब एक्स का या वाई का, वाई का वैल्यू है विधाता लोग, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या रहता है 0 रहता है, तो यह जो भी यह 0 वैल्यू दिख रहा है क्या यहाँ पे, यह 0 दिख रहा है क्या, यह π/2 किसका वैल्यू एक्स का, देखना यह π/2 एंगल किसका डाले हो एक्स का, और π/2 के सामने जो यह हाइट है, यह हाइट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या वाई को, हाइट मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कौन सा एक्सिस है, तो यह हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको वाई को, इसका मतलब एक्स यदि π/2 डाला जाए एक्स तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा वाई का वैल्यू, तो यह हाइट कितना 1, इसका मतलब इसके ठीक सामने वाई एक्सिस पे यह कोऑर्डिनेट दिखाएं, तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए एक्स कितना और वाई कितना x0 और y होगा या नहीं होगा। इसी तरह यह हाइट 1 तो यहाँ वाला यह 1 ही रहेगा, लेकिन यह निगेटिव साइड है तो जब कोऑर्डिनेट दिखाएंगे तो x कितना 0 और y कितना, यह हाइट पे कितना जाएगा और यह भी 1 नीचे की तरफ, इसका मतलब है जो यहाँ से एक लाइन खींचते y=1 वाला लाइन, तो यह सब का वर्टेक्स उस लाइन को टच करता हुआ ना उससे ऊपर ना उससे नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा, समझ गए क्या। अब रही बात कि इसको हम क्या बोले साइन एक्स का ग्राफ, क्या बोले y=, आज के बाद आपको कोई बोले कि y= साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए y=, तो आप ऐसा एक्सिस बना लिए और ओरिजिन से शुरू होकर के एक बार ऊपर एक बार ऊपर एक बार और निगेटिव साइड में पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसा करके छोड़ दिए, तो इससे काम नहीं चलेगा तब तक जब तक आप एंगल ना दिखाइए, जब तक आप, तो यहाँ का एंगल कितना
अरे यहाँ पर कितना एंगल, ओरिजिन पे एंगल मतलब एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू, एंगल मतलब एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू। साइन के अंदर एंगल रहता है तो किसका वैल्यू, और यह ओरिजिन है तो ओरिजिन पे एक्स क्या होता है और वाई भी क्या होता है, जीरो। तो एक्स का वैल्यू वहां पर क्या जीरो डालोगे कि कुछ और डालोगे, वन डालोगे। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पाई, यहाँ पर एक्स का वैल्यू, यहाँ पर एक्स का वैल्यू, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे, यहाँ पे माइनस, या तो इतना छोड़ दीजिए या दिखाना चाहें तो दोनों के ठीक बीच वाला भी दिखा लीजिए कितना। उसके बाद 3 पाई बाई 2, उसके बाद 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2, उसके बाद 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9, तो सबके साथ पाई बाई 2, हाँ या ना, ऐसा ही ना। और यदि एंगल वगैरह आप दिखा दिए या कोऑर्डिनेट दिखा ले सकते हैं कितना, 0, 1 और नीचे वाला 0, तो अब आपका साइन का ग्राफ बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। कोई समस्या, निपटाइए। कि अपने को क्या क्या फायदा मिल सकता है, क्या क्या चीज दिख रहा है। तो इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ से पता चला कि साइन 0 डिग्री, साइन एक्स के बदले 0 डालने पे वैल्यू क्या मिलेगा, 0। यहाँ पर एक्स का वैल्यू पाई बाई 2, या जो भी वैल्यू है सब किसका है, एक्स का है, तो एक्स का वैल्यू, और इस पाई बाई 2 के लिए वाई का वैल्यू 1, इसका मतलब साइन का वैल्यू पाई बाई 2 पे कितना, 1 रहेगा। इस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू पाई, ठीक इस पॉइंट पे देखिए तो ग्राफ का हाइट ना ऊपर है ना नीचे, ग्राफ क्या कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को टच कर लिया, और जहां भी एक्स को टच कर लिया वहां वाई का वैल्यू 0, मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू, साइन 3 पाई बाई 2 पे ग्राफ देखिए कहाँ पे है, -1 पे, 3 पाई बाई 2 पे कहाँ पे है, तो साइन 3 पाई बाई 2 बोलते हैं 270 डिग्री को, किसको बोलते हैं, तो साइन का 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना, -1, साइन का 2 पाई पे वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कर लिया, टच कर लिया, वहां पर साइन का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू, और जहाँ भी एक्स एक्सिस को टच किया वहाँ वाई 0, तो साइन 360 डिग्री क्या रहेगा, 0 रहेगा। साइन 5 पाई बाई 2 1, साइन 3 पाई, वाई का वैल्यू 0 या साइन का वैल्यू 0, साइन 7 पाई बाई 2 -1, साइन 4 पाई 0। इधर आइए, साइन -पाई बाई 2 -1, साइन -पाई 0, साइन -पाई कितना, साइन -3 पाई बाई 2 1, -2 पाई, हाँ या ना, ठीक है। एक चीज और देखिए, कोई भी ग्राफ सबसे पहली बार जहां से अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है वह ग्राफ बोला जाता है कि वहां से पीरियोडिक है, वहां से। तो आप जरा देखिए, तो यदि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ से पहले लेफ्ट वाला शेप देखिए तो एक बार ऊपर एक बार, और यहाँ से राइट वाला देखिए तो एक बार ऊपर एक बार, फिर इसके बाद एक बार, और फिर एक बार, तो किस एंगल से रिपीट किया है, 2 पाई से। इसका मतलब साइन जो है वह 2 पाई एंगल से पीरियोडिक है, साइन जो है वह 2 पाई एंगल से, 2 पाई एंगल से पीरियोडिक होने का मतलब है कि हर 2 पाई के बाद वह अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, हर 2 पाई के बाद वह अपने वैल्यू को, यदि 0 पर साइन का वैल्यू 0 है तो अगला 2 पाई पे भी क्या मिलेगा, 0, 4 पाई पे भी, 2 पाई के बाद अगला 2 पाई क्या मिलेगा, 4 पाई, तो 4 पाई पे भी, 6 पाई पे भी,
8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, यह सब वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? साइन 45 डिग्री पे 1/√2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? तो 45 डिग्री पे कितना है? 1/√2। और साइन किस एंगल के साथ पीरियोडिक है? 2 पाई, मतलब डिग्री में कितना? 360। तो इस एंगल में 360 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? तो साइन का यदि 45 पे वैल्यू 1/√2, तो 45 के बाद अगला 360, मतलब 405 डिग्री पे भी कितना? इसमें 360 ऐड कर लीजिए, तो 400 और 3 765 डिग्री पे भी क्या आएगा? 1/√2। साइन का वैल्यू 30 डिग्री पे कितना? 1/2। तो 30 में कितना ऐड कीजिए? 360। तो साइन का 390 पे भी वैल्यू क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा। तो साइन का या किसी भी फंक्शन का पीरियोडिक होने का मतलब है कि उतना एंगल या उस इंटरवल के बाद वैल्यू अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? समझ गए क्या? ग्राफ से जो दूसरा चीज समझ में आ रहा है यह कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू, साइन का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू? एक्स का या वाई का? यह दोनों काम कीजिए, फिर कॉस में आएंगे। चलिए नेक्स्ट ग्राफ जो अपना है वह है किसका? वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का। जब साइन अच्छे से समझ गए तो अब कॉस इजली आप समझ जाइएगा। कॉस में आप जानते हैं जैसे ही हम एक्स 0 डालते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो एक्स 0 डालने पे वाई क्या मिला? 1। कोऑर्डिनेट अपना पहला ओरिजिन से ना शुरू होकर के 0, 1 से शुरू होगा। और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब एंगल बढ़ाते हैं, कहाँ से कहाँ? 0 से 90 तक कॉस का वैल्यू डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होते होते 90 पे आकर के 0। कॉस का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू? वाई का। कॉस का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू, और वाई 0 हुआ मतलब ग्राफ क्या करेगा? किस एक्सिस को टच करेगा? एक्स एक्सिस को। तो यहाँ से ऐसा घटते घटते एक्स को टच कर लिया, यह 90 डिग्री मतलब पाई/2। फिर अगला 180 तक कॉस रहेगा निगेटिव में, उसी वाले से ऑल साइन टेन कॉस वाले से आप चेक कीजिएगा। तो फिर अगला 180 पॉजिटिव, फिर अगला 180 एंड सो ऑन। चलिए इधर निगेटिव साइड में आ जाइए, तो ऐसा ही सेप, यह पाई/2, तो यहाँ पर फिर अगला 180 निगेटिव में, अगला 180 पॉजिटिव में। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -1। यह पाई/2 है यह, तो यह आधा, तो यह भी आधा, तो यहाँ पाई हो जाएगा। यहाँ पर 3 पाई/2, सब में पाई/2 बढ़ाते चलिए, 2 पाई, या 5 पाई/2, यहाँ पर 7 पाई/2, और ठीक बीच वाला पाई, 2 पाई, तो यहाँ पर 3 पाई। यह -पाई/2, -पाई, माइनस, यहाँ पे -5 पाई/, और ठीक बीच में -2 पाई, -पाई, तो अगला -2 पाई। वैल्यू बताना स्टार्ट कीजिए। 0 पे कॉस का वैल्यू 1, पाई/2 पे 0, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर लिया, पाई/2 पे, पाई पे -1, 3 पाई/2 पे 0, 2 पाई पे 1, 5 पाई/2 पे 3 पाई पे -1, 7 पाई/2 पे 0, -पाई/2 पे -पाई पे -1, -3 पाई/2 0, -2 पाई 1, -5 पाई/2। हाँ या ना? कॉस भी देखिए तो 2 पाई के साथ, 2 पाई यहाँ पे है, कॉस भी 2 पाई के साथ पीरियोडिक है। 2 पाई से पहले देखिए आधा ऊपर, पूरा नीचे, आधा ऊपर। तो जैसा यह ऊपर वैसा ही यह ऊपर, एक पूरा नीचे तो एक पूरा, और उसके बाद यह ऊपर भागेगा तो यहाँ भी ऊपर। तो कॉस भी कहाँ के साथ पीरियोडिक है? पाई के साथ नहीं है। पाई से देखिएगा यदि, तो पाई से पहले, पहले ऊपर फिर नीचे, जबकि इधर पहले नीचे फिर ऊपर, तो एक जैसा नहीं है। तो पीरियोडिक किसके साथ है? 2 पाई के साथ। इसका मतलब जो वैल्यू 0 पे
वही वैल्यू 0 प्लस 2 पाई, 0 पे 1 तो 2 पाई पे भी। अगला 4 पाई, 4 पाई कहाँ आता है, ऐसे करते तो ठीक, यहाँ पर 4 पाई पे भी फिर क्या आता है 1। कॉस यदि 30 है √3/2, कॉस 30, तो 30 में कितना ऐड कीजिए 360, तो 30 प्लस 360 कॉस 390 पे भी कितना √3/2 ही आएगा। साइन और कॉस यदि 360 से पीरियोडिक है तो जो वैल्यू पार्टिकुलर एंगल के लिए वह एंगल प्लस 360 पे वही वैल्यू रिपीट होगा। होगा या नहीं होगा? कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मतलब कॉस थीटा भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा -1 से 1 के बीच। और यह भी कितना के साथ पीरियोडिक होगा 2 पाई के साथ। कितना के साथ पीरियोडिक होगा? ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए या सब बात डाल लीजिए, ठीक है क्या? कोई समस्या है? ग्राफ का काम कंप्लीट। जो भी ग्राफ बताया गया सबको एज इट इज याद रखिएगा, आगे यूज होता रहेगा।